अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस ने हाईज बनाए हैं ऑलमोस्ट $5600 के। $5600 यानी 5600 के हाईज बनाने के बाद लोज बनाए हैं 5446 के आसपास। गोल्ड के मूवमेंट की बात अभी करेंगे, पहले फेडरल रिजर्व की बात कर लेते हैं। फेडरल रिजर्व ने कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है, जैसे कि एक्सपेक्टेड भी था कि कोई रेट कट नहीं होगा। उसके बाद जॉब गेन्स के बारे में फेडरल रिजर्व ने कहा है कि जॉब गेन्स जो है फ़िलहाल लो हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है, परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो रही है, बट इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है। बट फेडरल रिजर्व का जो टारगेट है 2% का, उस पे वो कमिटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली दिसंबर का जो रेट कट था वो नए चेयरमैन यानी कि पुराने चेयरमैन का फाइनल रेट कट था एज अ फेड चेयरमैन। मुझे नहीं लगता अब नए चेयरमैन से पहले कोई भी रेट कट होगा। नो रेट कट के बावजूद गोल्ड ने ज़बरदस्त $5600 के हाईज बनाए हैं और अभी भी एलिवेटेड ही चल रहा है। एक जस्ट मैं आपको आइडिया बता दूं कि गोल्ड की रैली क्या रैली है। एब्सोल्यूट डॉलर टर्म्स में कल गोल्ड का हाईएस्ट गेनिंग डे था, परसेंटेज टर्म में नहीं, एब्सोल्यूट डॉलर टर्म में इससे ज़्यादा गोल्ड कभी भी नहीं बढ़ा है पिछले 7 दिन में। यानी कि 7 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड 15% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। लास्ट ईयर 29 जनवरी 2025 को गोल्ड का रेट 2750 $2770 के आसपास था। अभी गोल्ड $5500 के आसपास है। तो एक साल में, एग्जैक्ट एक साल में गोल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अगर जो है आप जनवरी की बात करोगे, इस साल की जनवरी की, तो जनवरी में शुरू हुआ था गोल्ड 4300, सिर्फ जनवरी में ही। अभी जनवरी ख़त्म होने में एक दो ट्रेडिंग सेशन और बाकी हैं, आज का और कल का। 4300 पे शुरू हुआ था और 5500 गोल्ड आ चुका है। माइंड यू, जो शुरू हुआ था गोल्ड जनवरी में, वो भी ऑल टाइम हाई पे था, और ऑल टाइम हाई के बाद बावजूद एक महीने में गोल्ड $1200 बढ़ चुका है। वीकली एनालिसिस में मैंने एक थ्योरी दी थी आपको इसके रिगार्डिंग। आई होप आपने वीकली एनालिसिस देखा हो। नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीकली एनालिसिस में हमने इस बात की थोड़ी सी चर्चा की थी कि क्यों गोल्ड बिना रिसेशन, बिना डिप्रेशन के इतना भाग रहा है, और इस बात की भी चर्चा की थी कि गोल्ड कब क्रैक होगा या स्टैग्नेंट होगा। तो लेट्स सी इफ दैट थ्योरी प्रूव्स टू बी राइट। फिलहाल आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। कोई डेटा, मतलब कल रेट कट नहीं हुआ और जिस तरीके से एलिवेटेड इन्फ्लेशन बोला गया, उससे गोल्ड को भागना तो नहीं ही चाहिए था, नीचे आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट आप देखोगे डॉलर इंडेक्स में भी कोई इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है। ऑलरेडी जो लोवेस्ट पॉइंट है वो वेडनेसडे को है। वेडनेसडे के अर्ली मॉर्निंग को है। पूरा दिन जो है गोल्ड हाई पे ही था डॉलर हाई पे ही था। थोड़ा सा ज़रूर स्लंप हुआ है, बट लोवेस्ट पॉइंट नहीं था, जबकि गोल्ड में हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे हो। तो बिल्कुल डॉलर और गोल्ड डीकपल हो चुके हैं। इन दोनों की सेपरेशन हो चुकी है एज अ कपल। तो ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट, ओके, दैट इज द टफ थिंग। जब 2-3% और एक हफ्ते में 15% चीज़ें बढ़ी हों, तो उसका सपोर्ट देना बड़ा ही मुश्किल होता है। 4320, जी हाँ, $200 नीचे सपोर्ट है। आई कांट हेल्प इट, दिस इज व्हाट इट इज। रेजिस्टेंस ज़रूर थोड़ा सा आपको पास में ज़रूर दिख जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। 15% जो गोल्ड एक हफ्ते में बढ़ा है,
माइंड यू 15% अगर आप लास्ट 100 साल का या 200-300 साल का भी उठा के देखोगे तो शायद ही कुछ ऐसे साल होंगे जिसमें 15% या उससे ज़्यादा गोल्ड बढ़ा है पूरे साल में। लास्ट इनफैक्ट 200-300 साल से भी ज़्यादा पीछे भी चले जाओगे तब भी आपको शायद ही कोई ऐसा मतलब लगातार साल दिखें जो 15% से ज़्यादा बढ़ा है। अदरवाइज 10 साल में कभी 1-2 साल 15% बढ़ गया या समथिंग लाइक दैट, बट एक हफ्ते में ही 15% गोल्ड बढ़ गया एंड दैट टू फ्रॉम ऑल टाइम हाई। चलिए सिल्वर पे आ जाते हैं। $117 के आसपास चल रही है। इट हैज़ ऑल्सो टेस्टेड अ न्यू हाई अराउंड 119.39। तो ऑल टाइम हाई का बिल्कुल मौसम चल रहा है। मस्त ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी बाई कर लो और कहीं से भी प्रॉफिट गोल्ड में और सिल्वर में आ जाएगा। वेरी नाइस। और ये बहुत लंबे से चल रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पैसा कमाया है जिन लोगों ने ये ट्रेंड फॉलो किया है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से पैसा गंवाया है जो जो लोग सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की सेलिंग ज़रूर होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाए किसी की सेलिंग ना हो। गोल्ड में बहुत सेलिंग होगी, आई एम वेरी श्योर। एनीवेज, आज का सपोर्ट है 115, रेजिस्टेंस है आज का 119.50 का। ट्रेंड डिसाइडर मैं अपनी मार्केट कमेंट्रीज में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना होती है। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल $64 चल रहा है, फाइनली पॉजिटिव जोन में आ गया है। कल मैंने आपको इंडिकेशन भी दे दिया था कि हमारी जो वीकली एनालिसिस की सारी कंडीशंस हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो आई होप कि कम से कम सेलिंग नहीं की होगी आपने। इतना इंडिकेशन तो मैंने आपको अपने वीडियोस में भी दे दिया था। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। वैसे MCX लेवल मार्केट कमेंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है मेरी टीम का। आज का क्रूड ऑयल का सपोर्ट क्या है, चलिए फटफट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का आज का सपोर्ट है $62.50 का। ये सपोर्ट है, ट्रेंड डिसाइडर नहीं है। ट्रेंड डिसाइडर विल बी डिफरेंट। ट्रेंड रेजिस्टेंस है इसका 65.20 का। जो लोग इंडिया से बाहर हैं वो ज्वाइन का बटन दबा के ट्रेंड डिसाइडर देख सकते हैं। मार्केट कमेंट्रीज में कम्युनिटी पोस्ट में आपको सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे ज्वाइन का बटन दबाने के बाद। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना एकदम भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल कंपलसरी है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट। और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।